पुत्र की रक्षा किए जाने वाले व्रत जीवित पुत्रिका या द्वितीया का विशेष महत्व है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। जीमूत वाहन के नाम पर जीवित पुत्रिका व्रत का नाम पड़ा। आइए सुनते हैं इसकी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक चील और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगलों में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपासना करते हुए देखा और खुद भी इसे करने की कामना की। उपासना के दौरान लोमड़ी को भूख लग गई और वह जाकर चुपके से मरे हुए जानवर को खा ली। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। अगले जन्म में दोनों ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया। चील के कई पुत्र हुए और वह सभी जीवित रहे, लेकिन सियार के पुत्र होकर मर जाते थे। सियार बदले की भावना से उसने चील के सभी बच्चों को कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुई। बाद में चील ने सियार को अपने पूर्व जन्म के द्वितीया व्रत के बारे में बताया। इस व्रत को करने से सियार ने भी संतान सुख को प्राप्त किया। इस तरह यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए जगत में प्रसिद्ध हुआ। द्वितीया व्रत की जीमूत वाहन की कथा। इस कथा के अनुसार जीमूत वाहन गंधर्व के बुद्धिमान राजा थे। जीमूत वाहन शासन करने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य के सभी जिम्मेदारी दे दी और अपने पिता की सेवा करने के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने उसे बताया कि वह सांप के परिवार से है और उसका एक बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूत वाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएगा। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आते हैं और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े में ढके हुए जीमूत वाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाते हैं। उन्हें हैरानी होती है कि जिसे उन्हें पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहा है। तब वह जीमूत वाहन से उनके बारे में पूछते हैं। तब गरुड़ जीमूत वाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान न लेने का वादा करते हैं। मान्यता है कि तभी से संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए द्वितीया व्रत किया जाने लगा। महाभारत से द्वितीया व्रत की कथा। महाभारत युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। वह पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में गया और उसने 5 लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि उसने पांडव को मार दिया, लेकिन पांडव जिंदा थे। जब पांडव उसके सामने आए तो उसे पता चला कि वह द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार आया है। यह सब देख अर्जुन ने क्रोध में अश्वत्थामा को बंदी बनाकर दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत जरूरी था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के मृत बालक को भी फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इस तरह उत्तरा के पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका और परीक्षित हुआ। तब से संतान की लंबी आयु के लिए द्वितीया व्रत किया जाने लगा। पुत्र जीविका की पूजा विधि। अष्टमी तिथि के दिन प्रदोष काल में तालाब के निकट कूसा से जीमूत वाहन की मूर्ति बनाई जाती है। साथ ही कथा के चील और मादा सियार की मूर्ति भी गोबर से बनाया जाता है। सबसे पहले जीमूत वाहन को धूप, दीप, फूल और अक्षत चढ़ाया जाता है तथा चील और सियार को सिंदूर का टीका लगाया जाता है। इसके बाद व्रत कथा का पाठ किया जाता है और अंत में आरती की जाती है। इस दिन पूजा में पेड़ा, दूब, खड़ा चावल, 16 गांठ का धागा, इलायची, पान, सुपारी और बांस के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। द्वितीया के पूजन में सरसों का तेल और खली भी चढ़ाई जाती है, जिसे बुरी नज़र को दूर करने के लिए अगले दिन बच्चे के सिर पर लगाया जाता है। द्वितीया व्रत पुत्र प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान सूर्य नारायण का पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन का व्रत करने से मृत वत्सा दोष का निवारण होता है। जिन स्त्रियों के पुत्र जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या जिन माताओं को पुत्र अल्प आयु में मर जाते हैं, वो महिलाएं अपने पुत्र के लंबी आयु और उनकी रक्षा के लिए इस व्रत को करती हैं। कहते हैं कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव पुत्र की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य कर्मों से उसे पुनर्जीवित किया था। तब से ही स्त्रियां अश्विनी माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को निर्जला व्रत रखती हैं। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण व्रती महिलाओं की संतान की रक्षा करते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।